दोस्तों, गोपाल अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश था। एक दिन गोपाल अपनी बुआ के जहाँ पर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रात काफी हो चुकी थी। अब रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी दादी ने दरवाजा खोलते ही पूछा, बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए तुम। अभी से तेरी कमर इतनी झुक गई। अभी तक तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। इस पर गोपाल ने जवाब दिया, क्या दादी माँ, तू भी ना। पता नहीं क्यों आज मेरी पीठ दर्द कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पीठ पर किसी ने बहुत वजन रख दिया हो। ये सुनते ही उसकी दादी माँ ने कहा कि लगता है तुम बहुत थक गए हो। चल जा, अपने कमरे में जाकर सो जा। सुबह तक ठीक हो जाएगा। नहीं अपनी माँ से कह कि तुम्हारे बाम लगा दे। मगर गोपाल का दर्द सुबह तक ठीक नहीं हुआ। ठीक होने की बजाय उसकी कमर का दर्द और बढ़ गया। जब सुबह गोपाल की माँ कमरे में चाय लेकर गई और गोपाल से कहती है, क्या तुम्हें अब कमर दर्द से आराम है? और गोपाल ने कहा, माँ ठीक है मगर उतना ठीक नहीं। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी दादी को बता देती हूँ कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर गोपाल को देखने के बाद कहता है, चिंता की तो कोई बात नहीं। ये दवाइयाँ खा लो और 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। गोपाल और उसकी माँ दवाइयाँ लेकर अस्पताल से घर आ जाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं, मगर दवाइयाँ कुछ भी अपना असर नहीं दिखा रही थी। गोपाल की कमर अभी भी झुकी हुई थी और दर्द वैसे का वैसे बना हुआ था। उसी दौरान एक पंडित जी उनके घर पर आते हैं। जब गोपाल की माँ उस पंडित को दान दे रही थी कि तभी उस पंडित की नजर गोपाल पर पड़ती है। वो पंडित गोपाल की माँ से पूछता है कि आपके बेटे की कमर का दर्द अब कैसा है। उस पंडित के मुंह से ये बात सुनकर गोपाल की माँ बहुत हैरान हो जाती है और उस पंडित से कहती है कि आपको कैसे पता इस बारे में। वो पंडित जी गोपाल की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को ऐसा लग रहा होगा कि उसकी कमर पर किसी ने भारी सामान रख दिया है और दवाई भी कुछ काम नहीं कर रही होगी। ऐसा ही हो रहा है ना? पंडित जी की ये बात सुनते ही गोपाल की माँ बोली, हाँ जी ऐसा ही हो रहा है। क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो पंडित जी ने बोला कि इसे मेरे पास ले आना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन गोपाल की माँ गोपाल को लेकर उस पंडित के पास पहुंची, जहां पर उस पंडित ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। पंडित जी गोपाल को राख के एक घेरे में बैठने के लिए कहते हैं और फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बताते हैं कि गोपाल की झुकी हुई कमर का कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि एक डायन है जो कि इसकी पीठ पर सवार है। ये बात सुनते ही गोपाल की माँ के होश उड़ जाते हैं। वो पंडित आगे बताते हुए कहता है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर मेरी बात सच है। मैं आपको अभी वो डायन दिखाता हूँ। फिर उस पंडित ने कुछ मंत्र पढ़कर गंगा जल गोपाल के ऊपर फेंका और तभी अचानक से उसकी पीठ पर बैठी हुई वो डायन दिखाई देने लगी। उस पंडित ने डायन से पूछा कि बता तुमने इसे क्यों पकड़ा है? डायन ने बताया कि एक रात गोपाल देर रात को कहीं से आ रहा था और बाइक से जाते समय इसका कुछ सामान नीचे गिर गया और वो अपना सामान लेने के लिए वहां पर रुका और मुझे इसकी गंध आई और मुझे इसकी गंध बहुत पसंद आई और उसी वक्त से मैं गोपाल की पीठ पर हूँ। वो डायन गोपाल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन उस पंडित ने अपने मंत्रों से गोपाल को उस डायन से छुटकारा दिला ही दिया। और उस पंडित ने गोपाल से कहा कि अगर तुम कभी भी देर रात को कहीं पर जा रहे हो और तुम्हें गंध आने लगे तो बिल्कुल भी वहां पर रुकना नहीं।
क्योंकि इस गंध के पीछे भूत प्रेतों का साया होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।